नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बार बार साजिश रचने और घुसपैठ करने के कारण चीन इतना बदनाम हो चुका है कि भारत अब उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं करता। यही वजह है कि भारत ने न सिर्फ एलएसी बल्कि एलओसी पर भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। एलएसी और एलओसी पर भारत का दम, हौसला देखकर ही हो जाओगे बेदम। आखिरी होगी भूल जो आंकोगे कम, हैं तैयार हम। सबसे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की है, जबकि दूसरी तस्वीर अपाचे हेलीकॉप्टर की है। ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, चलिए अब ये भी बता देते हैं। सबसे पहले बात एलएसी की। इन पहाड़ों के पीछे भारत और चीन की सेना आई बॉल टू आई बॉल एक दूसरे के सामने खड़ी है। हम इस वक्त ऊपर हैं, हम एडवांटेज में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप एयर बात कर लीजिए, डिफेंस की बात कर लीजिए या जमीन पर सेना की बात कर लीजिए, तैयारी पूरी है, मुकम्मल है और चौकस है। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना वहां पर डटी है और सर्दियों तक डटी रहेगी। सुना आपने, भारत ने यहां अपनी तैयारी दुरुस्त कर ली है और यही बात है जिसकी वजह से चीन टेंशन में है। पिछले कुछ दिनों से वो चुप्पी लगाए बैठा है, क्योंकि इस बार उसे बखूबी पता है कि भारत ने उसके कमजोर नसों को पकड़ रखा है। भारत ने चीन सीमा पर अपाचे और चिनूक की तैनाती की है और भारतीय वायुसेना ने अपने ट्विटर पर अपाचे की तस्वीर लगाकर 2 ट्वीट भी किया है। अपाचे की तस्वीर के साथ वायुसेना की ओर से पहले ट्वीट में लिखा गया है, युद्ध से मैं कभी नहीं डरूं, विजयी होने के लिए ही मैं बना हूं। जबकि दूसरे ट्वीट में वायुसेना की तरफ से लिखा गया है कि देह शिवा बर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, न डरों अरी सो जब जाई लरूं, निश्चय कर अपुनी जीत करूं। ये अपाचे इतना खतरनाक है कि दुश्मन जब तक कुछ समझे बुझे तब तक तो ये तबाही मचा देता है। उस पर यह कि भारत पहले से ही ऊपर वाले हिस्से में पोजीशन बना रखा है। ऐसे में चीन की कुछ चल नहीं रही, इसलिए वो एलओसी की तरफ भी साजिश में जुटा है। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है और उसकी कही बात को नहीं टालेगा और इसीलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सरहद पर भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये तस्वीरें एलओसी का जायजा लेने की। गुरुवार को सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे राज्य में सुरक्षा बलों की परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जहां नरवणे ने चिनार कोर का दौरा किया और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और जवानों के जज्बे की सराहना भी की। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ संवाद के दौरान सेना प्रमुख ने उनके मजबूत मनोबल की सराहना की और पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर उनकी कार्रवाई की प्रशंसा भी की। जवानों से मुलाकात के बाद सेना प्रमुख नरवणे श्रीनगर राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने के लिए पहुंचे। राजभवन में मनोज सिन्हा से बैठक के दौरान आर्मी चीफ ने उनसे घाटी की आंतरिक सुरक्षा समेत तमाम विषयों पर बातचीत की। मतलब ये कि भारतीय सेना ने अपनी कमर कस ली है। इस बार अगर चीन ने साजिश रचने की हिमाकत की तो फिर उसे महंगा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चीन ने अब जरा से भी इधर-उधर की तो उसे महंगा पड़ेगा। एलएसी और एलओसी पर भारत का दम कैसे, ये जरा आप समझिए। चीन से तनाव को देखते हुए सीमा पर भारत ने अपनी तैयारी दुरुस्त कर ली है। पूरी तरह से तैयारी दुरुस्त है। जाहिर है भारतीय सेना की तैयारियों की वजह से चीन टेंशन में है। भारत ने चीन सीमा पर अपाचे और चिनूक जैसे विमानों की तैनाती कर दी है। भारतीय रक्षा मंत्री साफ कर चुके हैं कि हमें अब चीन पर कोई भरोसा नहीं है। बार बार धोखा वो दे चुका है। सीमा पर जवानों में जोश भरने सेनाध्यक्ष नरवणे खुद बॉर्डर पर पहुंचे और यही वजह है कि भारत की तैयारी पूरी नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगली खबर की। भारतीय सियासत में किसान सबसे अहम कड़ी हैं। यही वजह है कि विपक्ष किसान विधेयक से जुड़े बिल का संसद में विरोध कर रहा है। ऐसे में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इस विरोध के खिलाफ झंडा उठा लिया है। पीएम मोदी ने किसानों के हित का वादा तो किया ही, साथ ही विपक्ष पर झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।
किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है। और चलिए अब जरा कृषि बिल को समझते हैं और ये भी कि आखिर क्या है विरोध की वजह है। दरअसल विधेयकों से एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर अपनी उपज बेच सकता है। आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों का कारोबार चौपट होने का डर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को कोई हानि नहीं होगी। पीएम ने विपक्ष पर लोगों को भ्रम में डालने का आरोप लगाया है, तो ऐसा कुछ भी इस विधेयक में नहीं है जिसका आरोप लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि विरोध कब थमता है। आगे बढ़ेंगे। बिहार को केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ने कोसी महासेतु का उद्घाटन किया और इसके साथ ही 86 साल का इंतजार खत्म हो गया। इस पुल के जरिए कोसी और मिथिला की दूरी कम हो गई। इसके अलावा 12 और परियोजनाओं की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रेल परियोजनाएं बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। करीब 86 साल बाद सुपौल से आसनपुर कुबहा के बीच हॉर्न बजाती हुई ट्रेन ने जब रफ्तार पकड़ी तो कोसी और मिथिलांचल के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। करीब 86 साल बाद कोसी रेल महासेतु पर ट्रेन का परिचालन शुरू होते ही मिथिलांचल का 86 साल पुराना सपना साकार हो गया। कोसी महासेतु के जरिए सरायगढ़ और निर्मली के बीच की दूरी करीब 300 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर की रह गई। यानी करीब 8 घंटे का सफर अब महज आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी कहा कि 8 घंटे का सफर अब आधे घंटे में पूरा होगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि कोसी महासेतु के शुरू होने से कोसी और मिथिलांचल वासियों को काफी सहूलियत होगी। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जैसे ही महासेतु का उद्घाटन और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लोगों का उत्साह उफान मारने लगा।
इस ट्रेन पर हमारे संवाददाता अमित झा भी मौजूद थे। इस ट्रेन में देखिए किस तरीके से लोग पहली दफे यात्रा कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि सुपौल स्टेशन पर अब तक 500 लोगों ने इस ट्रेन की यात्रा के लिए टिकट लिया, तो सरायगढ़ स्टेशन पर 300 लोगों ने टिकट लिया। ये बताइए, इस ट्रेन का परिचालन आज शुरू हुआ है, क्या लग रहा है, कितना खुश हैं? बहुत, बिहार के लिए ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग सुपौल वाले विजय वाले बहुत ही खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखिए लोग किस तरीके से अपने घर की छतों से इसे देख रहे हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। ट्रेन में जिस तरीके से युवाओं की एक फौज, एक लंबे दल, एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की इसमें मौजूद है। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत उत्साहित, खुशी से पागल हो रहे कि आज 86 साल के बाद हम मिथिलांचल पुला से चल के जा रहे हैं। वहीं ट्रेन शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह है और उन्हें रोजी रोटी की उम्मीद जगी है। ट्रेन बंद हो गई था, बाहर चले गए, क्या कैसे हुआ वो बताइए? बाहर में बहुत दिक्कत हुआ सर, आप अपना यहाँ पे रह के कमाएंगे तो बहुत खुशी है सर। अच्छा लग रहा है। क्या बेचेंगे इसमें आप? इसमें मिठाई बेचेंगे। आप मिठाई का क्या बेचते थे? जी। नए कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई 1.88 किलोमीटर है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वालों को फायदा होगा। 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं 22 किलोमीटर हो गई है। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच होगी। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया। जाहिर है कोसी रेल महासेतु मिथिलांचल वासियों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। वैसे मिथिलांचल वासियों के लिए मोदी सरकार की ओर से सौगातों की लगातार बरसात हो रही है। सवाल है कि क्या चुनावी समर में उपहारों से मिथिलांचल में एनडीए का सियासी बेड़ा पार होगा। सुपौल से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनावी साल में एक के बाद एक सौगातें मिल रही हैं। महासेतु का सौगात भी मिला है। महासेतु के महत्व को दरअसल समझिए, मिथिलांचल के लोगों का 86 साल का सपना इसके जरिए साकार हुआ है। 1934 में आए भूकंप से कोसी नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। जून 6, 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल की नींव रखी थी। कोसी पर पुल को तैयार होने में 17 साल लग गए। अब सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच हो जाएगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी राहत यहां के लोगों को मिलने वाली है। जाहिर है लोगों में खुशी है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव पास है, ऐसे में टिकट चाहने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दावेदारी आरजेडी में है। टिकट की मांग को लेकर राबड़ी आवास पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे। ज्यादातर ऐसे लोग थे जो वर्तमान आरजेडी विधायक से नाराज है। मसौढ़ी, उजियारपुर समेत कई विधानसभा के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। पटना की धरती पर राजनीति का रंग सर चढ़कर बोल रहा है। तस्वीरें लालू आवास की है। देख सकते हैं इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और किस तरह से दूर दूर से जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं एक झलक पाने के लिए। तेजस्वी यादव से लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाहर निकलेंगे और शायद टिकट देने का आश्वासन हो जाएगा। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आए हैं लोग जो वर्तमान आरजेडी विधायक का विरोध कर रहे हैं, तो नए उम्मीदवार का नाम यहाँ पर बता रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से बड़ी संख्या में, एक बार हम कैमरा पैन करके आपको तस्वीर दिखाएं गेट की तरफ, कि सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो राजधानी पटना पहुँचे हैं। और देख सकते हैं कि राबड़ी आवास पर, लालू आवास पर जो मजमा लगा हुआ है सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और ये जो रंग है वो राजनीतिक रंग बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में चुनावी माहौल जो है किस कदर लगातार हावी होता जा रहा है। हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर मसौढ़ी से हैं, उजियारपुर से हैं, तमाम जो चिड़िया बरियारपुर से, पिपरा, तमाम जगहों से आए हुए लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? मसौढ़ी से आए। मसौढ़ी से किसके लिए? हमने मसौढ़ी से आए हैं कि हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक है। किसके लिए आए हैं? अभी किसी के लिए नहीं आए हैं। अभी हम लोग मसौढ़ी जो वर्तमान विधायिका है उसे हम लोग बदलने के लिए आए हैं। हम सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा से हैं। किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? चलो, हम लोग तेजस्वी यादव से मिलना चाह रहे हैं। किसके लिए टिकट लेने आए? टिकट लेने के लिए हम स्वयं उम्मीदवार हैं पिपरा विधानसभा से। लगातार 20 वर्षों से कठिन परिश्रम किया है, जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर काम किया और वर्तमान जो विधायक हैं उनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? जाले दरभंगा से। किसके लिए? सर विधायक के टिकट के लिए। किसके लिए? जी तेजस्वी जी को इस बार। किसके लिए? अपने लिए जी सर। नेता बनेंगे जी इस बार सर। नेता नहीं, जाले का हम बेटा है। कई लोग हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि देखिए टिकट के लिए किस तरह से कतारें लगी हुई है। आप कहाँ से हैं?
मसौड़ी विधानसभा से आए हैं। मसौड़ी से किसके जी लिए? हम आए हैं, रामूची चौधरी हैं, ये प्रत्याशी हैं मसौड़ी के, प्रबल दावेदार हैं। अगले ये 20 वर्षों से वहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए जमीन। मोहम्मद जाकिर हुसैन। कितने साल से कोई विधायक का मौका मिला कि नहीं बनने का? नहीं सर, 2009 में लालू जा पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़े थे। वो मैं लालू जी का प्रस्ताव की रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद भी आपको 2015 में युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई कतार में लगे हुए हैं और टिकट की जो मारामारी है ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि देख सकते हैं रात का वक्त है और जो राजनीतिक रंग है वो साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि बिहार में चुनावी माहौल किस तरह से हावी है और हर कोई तेजस्वी का दीदार करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि बाहर निकलेंगे और टिकट की बात होगी और फिर से शायद टिकट के लिए मुहर भी लगेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बड़ी तादाद है उन लोगों की जो टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि इसकी दावेदारी पर आला कमान मुहर लगाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात उस खबर की जिसने पूरे भारतवर्ष को परेशान कर रखा है। जी हां, भारत में अब कोरोना का संक्रमण 50-60 नहीं बल्कि 90,000 की औसत से रोजाना बढ़ रहा है और भारत में संक्रमितों का कुल आंकड़ा भी 52 लाख के पार पहुंच गया है। वैक्सीन आने तक ये बता पाना मुश्किल लग रहा है कि इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगेगी या यूं ही संक्रमण असावधानी बरतने पर बढ़ता ही जाएगा। देश में कोरोना का कहर जारी, रोजाना मिल रहे हैं लाख के करीब मरीज। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। अब तो हालात ये हैं कि रोजाना 90,000 की औसत से नए मामले सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के 96,424 नए मामले सामने आए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 52,14,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इसमें 41,12,000 से ज्यादा कोरोना से पीड़ित लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों में से 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें राहत की बात यह है कि अब कोरोना से मृत्यु दर गिरकर 1.62% हो गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79% हो गई है। हमारी दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट है और अभी हमारा लक्ष्य है कि हम इस मोर्टालिटी रेट को 1% से भी जो है कम पर ले जाना चाहते हैं। इस बीच बता दें, भारत में 3 वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत में देश में टीका भी उपलब्ध हो जाएगा। भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि जब तक वैक्सीन लग नहीं जाता तब तक सावधान रहना जरूरी है कि वैक्सीन जब आएगी और वैक्सीन भी जब आएगी तो वो कोई जादू की तरह 1 मिनट में जो है सारे 135 करोड़ लोगों को लगाकर इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी, उसके अंदर भी समय लगेगा। वैक्सीन के आने तक कम से कम हम प्लीज कंक्लूड करें, मास्क और 2 गज की दूरी को सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन समझें। साफ है, सोशल वैक्सीन यानी 2 गज की दूरी और मास्क ही अभी कोरोना से बचने के अहम उपाय हैं। इसलिए जब तक टीका नहीं आ जाता और लग नहीं जाता, खुद भी सावधान रहिए और दूसरों को सावधान करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।